हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 2 मार्क्स। बच्चे, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरी इसी चैप्टर की एक प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 2 मार्क्स में है, उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। उसमें 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। उन क्वेश्चंस को करने के बाद ही आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, इसी चैप्टर के जो प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पार्ट 1 2 मार्क्स वाली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए एंड बी टू सेट्स। ए और बी दो सेट्स हैं। द सेट ए हैज 2016 मोर सबसेट्स देन बी। सेट ए में जितने भी सबसेट्स हैं ना, वो बी सेट से 2016 ज्यादा है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हैज 3 मेंबर्स। मेंबर्स की जगह आप एलिमेंट्स वर्ड भी यूज कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी में 3 एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दो सेट्स गिवन है, ए और बी, राइट। तो स्टार्टिंग करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट से। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है कि दो सेट है ए और बी। तो स्टार्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट एम। इसको हम मान लेते हैं लेट। ठीक है, लेट एन ऑफ ए इक्वल टू एम एंड एन ऑफ बी इक्वल टू एन। ओके, बात हो रही है सबसेट्स की। नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। चाहे ये आप लैंग्वेज यूज कर लो, ये वाली ये लाइन यूज कर लो, या फिर आप इस तरह शॉर्ट में लिख लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर, जितने एलिमेंट्स ए सेट के अंदर है वो यहां पावर में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट बी, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी। बी सेट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा 2 की पावर जितने एलिमेंट्स बी सेट में, यानी 2 टू द पावर एन। 2 की पावर एम, ये क्या है? ये वो सबसेट्स हैं जो ए के हैं, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ सबसेट्स इन बी कितने हैं? 2 की पावर एन, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैं ये कह रहा था ए सेट के जो सबसेट्स हैं यानी 2 की पावर एम, ठीक है, ये बी सेट के सबसेट से 2016 मोर है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, ये बी सेट के सबसेट्स मोर या प्लस 2016, ये इक्वेशन आपको जो है बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन कहां से आई? इस वाली लाइन से। सेट ए हैज 2016 मोर सबसेट्स देन बी, ये सबसेट ऑफ ए इक्वल टू सबसेट्स ऑफ बी प्लस 2016। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको मैं यहां भी बता देता हूं। मेरी प्रीवियस वीडियो जिसके मैं आपको बात की थी कि प्रीवियस वीडियो में किस तरह से मैंने जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को करवा रखा है, वहां जाके एक बार जरूर देखें आप, तब जाके आपको ये वाला जो है स्टेप अच्छे से क्लियर हो पाएगा जो अब मैं करवाने जा रहा हूं। ठीक है, 2 की पावर एम, इसको यहां पर आके हम ले आएंगे माइनस में, ये हो जाएगा 2 की पावर एन माइनस का इक्वल टू 2016। इस m की जगह पे हम लिखेंगे प्लस n माइनस n माइनस 2 टू द पावर n इक्वल टू 2016। कॉमन लेंगे 2 की पावर n को। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, प्रॉपर एक एक स्टेप अगर आपको समझना है तो आप वही प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, देन ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगेगा फिर। ठीक है, तो 2 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 2016, 2 टू द पावर n, ये सब सेम रहेगा। अब इसके हम करेंगे फैक्टर्स। बच्चे से फैक्टर्स आएंगे 2 टू द पावर 5 इंटू में 63,
अब आप सोचोगे सर 63 के फैक्टर्स क्यों नहीं किया आपने? इसका भी यहाँ पर एक रीज़न है, अभी अगले स्टेप में पता लगेगा आपको कि मैंने इस 63 के फैक्टर्स क्यों नहीं किए। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम रहेगा, इस 63 को मैं लिखूंगा 64 माइनस 1, ठीक है। बट इस 64 को भी मैं 2 की पावर 6 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 2 टू द पावर 6 माइनस 1। ओके, 63 को हमने लिखा 64 माइनस 1। अब 64 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 6। ओके, अब जैसा कि देख रहे हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में यहाँ पे भी 2 की पावर कुछ और ये है, यहाँ पे भी 2 की पावर 6, यानी यहाँ पे दोनों में 2 की पावर कुछ ना कुछ है और साथ में -1 है। तो एक काम करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं और ऐसे इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये दोनों सेपरेट हो गए, इसी तरह से दोनों ब्रैकेट सेपरेट हो जाएंगे, राइट। बेसिस सेम बोथ साइड, तो इनकी पावर्स इक्वल में आ जाएंगी। यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 5, -1 से -1 कैंसिल, और ये जो बचा हुआ है ये आ जाएगा। अब अगेन बोथ साइड बेसिस सेम है, इनकी पावर्स आ जाएंगी इक्वल में। n की वैल्यू यहां से 5 आई, यहां पुट करेंगे, -5 आ जाएगा प्लस होके, तो हो जाएगा 11। यहां से हमारे पास आ गई m की वैल्यू 11। ये वाला क्वेश्चन जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था, उस वीडियो के अंदर क्वेश्चन जो दो हमने कर रखे हैं सेम वो यही तक है, बस m और n की वैल्यू हमने फाइंड की है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्टेप और यूज करना है, ठीक है। अब वो क्या है देखिए, a इंटरसेक्शन b हैज 3 मेंबर्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड करना था a यूनियन b में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको पता है, उस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे, n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। अब बात आती है इनकी वैल्यूज की, इनकी वैल्यूज कहाँ हैं? इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है 3, a इंटरसेक्शन 3 मेंबर्स, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, देखो n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 3, ठीक है। और a और b की वैल्यू कहां से आएगी, देखो ये n और m, ऊपर हमने m किसको लेट माना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सेट, है ना। तो यहां पे लिखेंगे n ऑफ a इक्वल टू 11, n ऑफ b इक्वल टू 5। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, इन तीनों वैल्यूज को यहां पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। n ऑफ a है 11, n ऑफ b 5 और इसकी वैल्यू है 3, तो यहां पर आ जाएगा -3। 11 प्लस 5 16, 16 माइनस 3 13। बच्चे इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। एक बार इसी क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस आप जरूर करें, तब आपको ज़्यादा अच्छे से जो है इसको समझ भी आएगा क्वेश्चन को, है ना, और ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी होगा। विदाउट प्रैक्टिस ये क्वेश्चन आपसे कभी जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचो खाली वीडियो देखने से हमें जो है क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, नहीं, रिटन प्रैक्टिस कंपल्सरी है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, लेट a एंड b आर टू सेट्स, a b दो सेट्स हैं हमारे पास, p of a and p of b are the power sets of a and b, pa और pb ये a b के पावर सेट्स हैं। देन गिव एन एग्जांपल टू शो दैट पावर सेट ऑफ a यूनियन b नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b। हमें LHS नॉट इक्वल शो करना है RHS के, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हम लेट ले लेंगे, लेट a इक्वल टू a, ठीक है। a सेट को हमने कुछ इस तरह से शो कर दिया, b हो गया स्मॉल b, ठीक है। और अब आगे बात क्या आती है, देखो जैसे ही हमें शो करना है लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, एक बार चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं। लेफ्ट हैंड साइड में a यूनियन b है,
पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, बट पावर सेट की बात ना ये हम बाद में करेंगे, पहले इनके अंदर जो ये सेट्स है ना, पहले इनकी बात कर लेते हैं। देखो ए और बी, यहाँ पे तो मैंने लेट मान लिया, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब बात आती है इस ए यूनियन बी की, पहले इसको भी यहाँ पे कुछ हम लेट मान लेते हैं। लेट क्या मानेंगे, बेसिकली हमारे पास ए और बी सेट अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, इसी से ही जो है ए यूनियन बी निकल के आएगा। तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, ए और बी दोनों ही आएंगे, ए कॉमा बी, ठीक है। ए यूनियन बी आपको निकालना अच्छे से आता है, ठीक है। अब बात आती है इनके पावर सेट्स की, तो पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। पावर सेट कैसे निकालते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है। सबसे पहला जो एलिमेंट कह लो पावर सेट का वो होगा फाइव, क्योंकि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट होगा ए, क्योंकि ए यूनियन बी है, इस वाले सेट का हम निकाल रहे हैं पावर सेट। पहला तो फाइव हमने लिखना ही है, ये तो होता ही है, और सेकंड इसमें हो जाएगा ए, तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट आएगा ये वाला बी, ठीक है, और लास्ट आएगा ये पूरा सेट, क्योंकि जो सेट होता है वो अपना ही सबसेट भी होता है, ठीक है ना। तो ये सारे सबसेट्स हैं इस वाले सेट के, ए यूनियन बी के सारे सबसेट हो गए, तभी इसको पावर सेट बोला गया। ओके, तो ये बात हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब बात आती है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमें चेक करना है पावर सेट ऑफ ए, फिर निकालना है पावर सेट ऑफ बी, देन इन दोनों का यूनियन करेंगे हम, ठीक है ना। तो पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, खाली ए है, स्मॉल ए, तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहला तो फाइव। फाइव तो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो कभी भी जब पावर सेट बनाओ तो पहला एलिमेंट आपने फाइव नोट करना ही है, और सेकंड ये वाला ए आ जाएगा, और ये ब्रेसेस में आएंगे आपको पता है, बट फाइव ब्रेस में कभी नहीं आता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर सेट ऑफ बी, बी है स्मॉल बी, तो इसको लिखेंगे फाइव कॉमा बी। ओके, नाउ अब बात आती है इन दोनों के यूनियन की। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, तो इन दोनों का मुझे यूनियन चाहिए। यूनियन मींस मुझे ये सब सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी इसके ये सभी इधर इसमें आने चाहिए, है ना। तो देखो फाइव फाइव दोनों में कॉमन है, ये तो एक बार लिखा जाएगा। अब बचा ए और बी, ये आपका कंप्लीट हुआ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब हमें चेक करना है क्या ये वाला और ये वाला सेम है या नहीं है। देखो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, फाइव ए बी, ए कॉमा बी, और जो ये पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी था इसमें फाइव ये मैच हो गया, ए से मैच हो गया, बी से मैच हो गया, बट ए कॉमा बी यहाँ पे नहीं है, वो इस वाले में आ रहा है ना, इस वाले में नहीं आ रहा। तो ये क्लियरली शो हो रहा है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसको पहले ऐसे लिख लो, नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो बच्चे इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, तभी जो है ये क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ आ पाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।